अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर ज़ीशान। और आज एक इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर यूनिट नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा कम्युनिकेशन डिस्कसिंग, वी हैव टू सेपरेट this topic in two parts, data and communication. So first of all, I'm talking about data. उसके बाद हम कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। एक्चुअली आपने इससे पहले भी ये लेक्चर जो कंडक्ट हुआ है उसमें आपने डेटा के बारे में डिटेल्स जो है वो जान पाए थे आप, बट अभी हम आपको डेटा के बारे में इसलिए दोबारा से यहाँ पर डिटेल्स बताना चाह रहे हैं कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क यूनिट नंबर 4 से 2 सवाल कहीं या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में आपको ज़रूर अपने पेपर में नज़र आएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है और मेमोराइज़ करने के से पहले इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा की डिटेल्स, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। जब भी किसी भी किस्म की कोई भी किसी के आइटम की तैयारी में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो जब सेपरेटली आपके पास हो तो वो एक डेटा फॉर्म में होते हैं। जब वो प्रोसेस के अमल से गुज़रने के बाद वो जब एक मुकम्मल तौर पे तैयार सूरत में, रेडी सूरत में आपके पास होते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पर डेटा को कम्युनिकेशन से रिलेट करने के लिए डेटा को सेपरेटली समझने के बाद कम्युनिकेशन को समझना भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन पे बात करते हैं पहले। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन जो है, अभी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन टू पीपल्स। तो अगर आप क्लास में मौजूद हैं लाइव हमारे साथ और हम आपको वहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आपसे मुझ तक जो भी डेटा पहुँच रहा है वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में कलेक्ट होकर जब पहुँच रहा है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, वो हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन आपस में हो रही है टू पर्सनस की, वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन की सूरत में। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा is called communication. रिमेंबर कि हमने क्लास में इसके बारे में अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था। लेकिन कम्युनिकेशन जो है अगर इलेक्ट्रिकली हो तो उसको जो डिटेल्स के साथ डिस्कस करने के साथ आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मिसाल के तौर पे नंबर 1, अगर इलेक्ट्रिकली बात करें हम कम्युनिकेशन की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल आ जाती है, ईमेल। उसके अलावा जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स होती हैं। तो ये कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स हैं। और जब हम कभी भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि जो रिसेंटली जो भी कम्युनिकेशन पे डिपेंडेबल चीज़ें हो रही हैं वो सारी डिजिटल हैं। तो इसके लिए हमें इसकी जो बेसिक टर्म है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो हम आपको ये बताते हैं कि इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। जो डेटा की बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो है डेटा, फिर आती है कम्युनिकेशन, बेसिक इसके कंपोनेंट्स में फिर आता है इसका ट्रांसमिशन मीडिया,
फिर डेटा का प्रोटोकॉल आता है। डेटा के बारे में बात हुई, कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई, ट्रांसमिशन मीडिया। देखें, जब कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है बिटवीन टू पर्सन या बिटवीन टू डिवाइसेस, तो उसमें जो दो तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम इसको अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया को यहाँ पर डिस्कस करें तो एक होती है वायर्ड और एक होती है वायरलेस। आज से कई साल पहले जब टेलीफोन कॉल्स जो PTCL, जैसे आपके बहुत से घरों में PTCL यूज़ होता है, तो उस ज़माने में जो PTCL टेलीफोन सेट घर में इस्तेमाल होता था, उसका जो कनेक्शन है वो बाहर एक जो टेलीफोन का कैबिनेट है उससे एक वायर आपके पास कनेक्शन में आ रही होती है, जिसकी एक पिन जो है वो आपके PTCL के मोबाइल सेट के अंदर आके अटैच होती थी, जिससे उसे सिग्नल मिलता था और उसके बाद फिर आप फ़ोन कॉल्स करने के लिए उसे इस काबिल इस्तेमाल कर पाते थे। तो वो वाइड मीडिया में PTCL की एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ऐसी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर PTCL जो सेट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उसी के साथ ही जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो PTCL टेलीफोन सेट्स, हैंडसेट्स के साथ साथ कॉर्डलेस आ गए। और फिर वो ये था कि उसकी शॉर्ट रेंज थी, तो वो आप बग़ैर वायर के इजीली मूव होते थे, एक रूम से दूसरे रूम में और दूसरे रूम से तीसरे रूम में आप अपने घर में आराम से बात कर सकते थे। इवन अगर डबल स्टोरी है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके या सेकंड फ्लोर पे जाके रेंज वाइज उसे यूज़ कर पाते थे। बट अब जब से ये डिजिटल दौर आया है और जो रिप्लेस हुई हैं तमाम तरह ऐसी चीज़ें, उसमें अब आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो वायरलेस है उसमें है मोबाइल सेट्स। ठीक है जी। तो यकीनन इसके बारे में आपको डिस्कस करना तो इस वक्त बिल्कुल बेमायने होगा, क्योंकि हर एक के हाथ में आप देखते हैं कि मोबाइल होता है और आप इजीली उससे मूव करते हुए इस्तेमाल करते हैं। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसकी सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कंप्यूटर नेटवर्क पे जब जाएंगे तो ये वायरलेस मीडिया का जो सारा इस्तेमाल है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे आप ये अपनी क्लास में लेक्चर में कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके हैं। तो वाइड और वायरलेस मीडिया के साथ जो डेटा ट्रांसमिशन है वो डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक कंपोनेंट्स में से एक अहम जुज़ है। लेकिन इसके साथ साथ डेटा की जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें उनकी गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं कुछ डेटा कम्युनिकेशन की, उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमने इसमें असाइनमेंट्स दिए थे आपको, आपने असाइनमेंट बनाए थे। बट अभी आई लेक्चर कंडक्ट करने का मकसद ये है कि इसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा हो कि ये टॉपिक और ये जो यूनिट है उसका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक टर्मिनोलॉजी हो या कंपोनेंट्स हो या क्वालिटीज़ हो कम्युनिकेशन की, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन इस बार इंशाल्लाह मुतवक्को है। तो चलते हैं हम इसके आगे। जो डेटा के कम्युनिकेशंस की जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनमें से कौन सी 3 गुड क्वालिटीज़ हैं, तो आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज़ कीजिए, आपको फ़ौरन याद आएगा। यस, आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि 3 क्वालिटीज़ उसकी क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी क्वालिटीज़ पे। क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशंस। नंबर 1, सबसे पहले डिलीवरी। डेटा की डिलीवरी एक्यूरेट तो होनी ही चाहिए, लेकिन डेटा की डिलीवरी जिस तरीके से यानी जिस सीक्वेंस से होनी चाहिए, अगर उस सीक्वेंस से नहीं है तो वो डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद बेमायने है। डेटा की सही अहमियत और सही इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब डेटा को डिलीवर ऑन टाइम किया जाए। ऑन टाइम होने से मुराद ये कि उसको जिस एक सीक्वेंस के साथ पहुंचना है उस सीक्वेंस के साथ वो पहुंच जाए। अगर सीक्वेंस अप एंड डाउन होगा
तो वो डेटा डिलीवर होने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। डेटा की डिलीवरी अगर टाइम पर और एक्यूरेट तरीके से होती है तो उसमें जो सबसे पहले बात आ रही है वो है एक्यूरेसी की। डेटा की डिलीवरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर होती है, लेकिन अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम होने के साथ साथ बेमायने है। उसकी एक्यूरेसी के साथ साथ जो बार बार बात दोबारा जहन पर ज़बान पर आ रही है वो है टाइमलीनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक बिजनेसमैन को एक ऑर्डर मिला है और वो कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसकी जिसमें वो कोई एक जो है चीज़ तैयार कर रहा है और उसका ऑर्डर है और ऑर्डर की जो एक टाइम है, तो देखें उसमें जो डिलीवरी हो रही है, अगर आप वैसे देखें तो डिलीवरी ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसकी जो भी तैयार करने वाला जो सामान है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी, और जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में मिलना चाहिए। तो हम डेटा को सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन की हद तक नहीं रखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये डिलीवरी एक्यूरेसी और टाइमलीनेस जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बात अभी यहाँ पर हो रही है कम्युनिकेशंस की, तो डेटा की कम्युनिकेशंस की जो खुसूसियात हैं उनमें से इन तीन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करें तो इसके बेसिक कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनसे मिलकर डेटा की कम्युनिकेशंस बनती है, तो अभी उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स नंबर 1 मैसेज, नंबर 2 सेंडर, नंबर 3 रिसीवर, नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडिया। नंबर 4, नंबर 5 एनालॉग, नंबर 6 डिजिटल, नंबर 7 बिट रेट और बॉड रेट, नंबर 7 और नंबर 8 है लास्ट में, बल्कि अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर हम ये जो मेन जो आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको ये पढ़ाए गए। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज होना चाहिए जिसको डिलीवर किया जाएगा, या तो मेरे पास आपको देने के लिए या आपको मेरे पास देने के लिए एक मैसेज नेसेसरी है। मैसेज होने के साथ सेंडर यानी भेजने वाला, मैसेज भेजने वाला वो होना ज़रूरी है। साथ साथ वो मैसेज जिसको भेजा जाएगा उस रिसीवर का होना ज़रूरी है, और जिस थ्रू वो भेजा जाएगा वो मीडिया, जो जिससे डेटा ट्रांसफ़र होगा वो मीडिया होना ज़रूरी है। फिर ये देखा जाता है कि वो जो भी मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो एनालॉग है या डिजिटल है। ये एनालॉग और डिजिटल, इसके बारे में कई बार हमने आपस में डिस्कस किया है। यहाँ भी अभी आपको जो है वो थॉरली तो नहीं हम बताएंगे, लेकिन हम आपको इसको कवर करेंगे सारी चीज़ों को, कंपोनेंट्स को। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो मैसेज है, भेजने वाला सेंडर यानी मैं हूँ और रिसीवर मेरा स्टूडेंट यानी आप हैं। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल सेट है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब बात आती है एनालॉग और डिजिटल की। तो एनालॉग और डिजिटल हम हर बार पढ़ा है कि एनालॉग जो है वो हमेशा फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करता है, जैसे कि लाइट हो गई, जैसे साउंड हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया। और डिजिटल जो है वो बाइनरी बेस होता है, 0 और 1 और 1 और 0 पे। तो एनालॉग जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी में, और जो डिजिटल है वो 0 1 1 0 0 1 1 0 बिट डॉट और बॉड रेट को मेजर करता है।
बिट पर सेकंड जो होता है BPS, बिट पर सेकंड जो रिंगिंग हो रही होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसकी स्पीड को मेजर करता है बिट पर सेकंड पे, और फिर वो KBPS पे चला जाता है, किलो बाइट पर सेकंड पे, और फिर अगर स्पीड जो है वो आगे इनहेंस होती है तो वो MBPS पे जाता है, मेगाबाइट पर सेकंड पे। तो बिट रेट और बॉड रेट जो है वो उसको रैंकिंग करते हैं, मेजर करते हैं जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन में उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो, उसके साथ उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो, और साथ में थर्ड वन जो है उसकी कंपोनेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करने हैं। और आप रिवाइज़ करने के बाद इसको एक कंप्यूटर पेपर पर जो है वो नोट की सूरत में समराइज़ करके लिखें और अपने रजिस्टर के पेज पे आप पेस्ट भी करें। हम आपको PDF में इसके बारे में जो डिटेल है वो साथ भेजेंगे, ताकि अगर किसी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे हेल्प ले सकें। इसकी वैसे ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने आपको ये तमाम काम कराया हुआ है। अपने सारे जितने भी यूनिट्स हैं उनमें से मेजर जितने भी टॉपिक्स हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिए। इनफ फॉर टुडे, स्टे सेफ, और हमेशा हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।